हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जहां एक 15 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को निचली अदालत द्वारा दी गई जो मौत की सज़ा को पलट दिया गया। आइए जानते हैं इस पूरे इम्पोर्टेंट जजमेंट को, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया था और ये जजमेंट जून के मंथ का था, जहां एक 15 वर्षीय लड़की का एक बलात्कार और हत्या का मामला था, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2018 में मौत की जो सज़ा पाए एक व्यक्ति को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जो बलात्कार के जो आरोपी को दोषी ठहराते हुए जो अभियोजन पक्ष के जो मामले और निचली अदालत के रिकॉर्ड में कई खामियां की ओर इशारा किया। न्यायालय ने इस बात पे भी जोर दिया कि जो मामले में जो आरोपी हैं उनकी जो भूमिका है वो अभियोजन पक्ष ने जो आरोप लगाया उसमें संदिग्ध है। न्यायालय ने यह भी कहा कि उनकी चोटों को देखते यह असंभव है कि वह मोटरसाइकिल चलाकर मृतक को घटना स्थल पर ले गया और बलात्कार किया, फिर उसकी हत्या करने के बाद शव को वापस लाकर पेड़ से लटका दिया, जिससे कि वह मृतक घर में मौजूद लोगों में सहित सभी को दिखाई दे। इसे देखते हुए यह कहते हुए कि जो अभियोजन पक्ष का जो पूरा बयान है वो संदिग्ध है। हाईकोर्ट ने देहरादून द्वारा पारित निर्णय और आदेश को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसे दोषी ठहराया गया था और उसे मृत्यु दंड की जो सज़ा सुनाई थी। यानी कि जो हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज यानी कि एफटीसी या विशेष न्यायाधीश जिसे पास्को के तहत जो पारित जो निर्णय है उस आदेश को भी खारिज कर दिया। आइए जानते इस पूरे मामले को, मामला है क्या। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार जो घटना है वो 1 जनवरी 2016 को हुई, जब पीड़ित लड़की लापता हो गई। अगले दिन उसका जो शव है वह देहरादून के एक यूतनी सेता बैंड के पास पेड़ से लटका हुआ मिला। इसके भाई जो PW1 ने दावा किया है कि उसे अपनी बहन को आखिरी बार आरोपी और उसके साथी के साथ देखा गया, जो कि जुवेनाइल है, उसके साथ देखा गया, जिसके कारण 5 जनवरी को उसकी गिरफ्तारी हुई। अभियोजन पक्ष का जो ये मामला है कि नाबालिग से बलात्कार करने के बाद आरोपी ने इसे आत्महत्या का मामला दिखाने के लिए उसके शव को पेड़ से लटका दिया। अभियोजन पक्ष के जो 10 गवाहों की जो गवाही हुई है उसमें या DNA रिपोर्ट के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने जो 12 दिसंबर 2018 में जो अभियुक्तों को दोषी ठहराया और उसे IPC की धारा 302 और 376 और पास्को एक्ट की जो धारा है के तहत जो अपराध करने के लिए एक मौत की सज़ा सुनाई, जिसको कारण उस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया। इसके बाद अभियुक्त ने हाई कोर्ट में फैसले की अपील की। हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, आइए वो जानते हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा और रिकॉर्ड पर रखे गए जो साक्ष्यों और ट्रायल कोर्ट के फैसले की जांच करने के बाद न्यायालय ने पाया कि यदि अभियोजन पक्ष कथन को सही माना भी जाए तो यह अत्यधिक संदिग्ध है कि अभियुक्त ने शव को मोटरसाइकिल पर लाया होगा, उसके बाद शव को पेड़ से लटकाया होगा, जहां साक्ष्यों के अनुसार मृतक के घर से शव दिखाई दे रहा था। न्यायालय ने यह भी पाया कि यह अत्यधिक संदिग्ध होगा कि हत्या और बलात्कार करने वाला कोई भी व्यक्ति शव को ऐसी जगह लटकाएगा जहां से वह सभी को दिखाई दे। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि ट्रायल कोर्ट ने पाया कि जो गवाह हैं यानी कि PW1 यानी कि मृतक का जो भाई ने गवाही भी दी थी कि आरोपी पिछली दुर्घटना में लगी चोटों के कारण 4 पहिया वाहन नहीं चला सकता था। PW1 ने अपनी चोटों के कारण महीनों तक कोई भी वाहन नहीं चलाया था। न्यायालय ने कहा कि इस तथ्य को इस संभावना पर संदेह पैदा होता है कि आरोपी मोटरसाइकिल चला सकता था। इसके अलावा जो व्यक्ति के बरी होने के बाद न्यायालय ने कहा कि अपराध स्थल पर जो यह व्यक्ति की उपस्थिति पर भी सवाल उठाया गया। न्यायालय ने एक और तथ्य को ध्यान में रखा, जहां पीड़िता का जो शव जो बरामद किया गया था उसने लेगिंग पहनी रखी और खून लगा हुआ था। हालांकि जो लेगी में कोई भी जो वीर है वो नहीं था और उसका कोई भी अंडर गारमेंट भी नहीं पहना हुआ था। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि उसके साथ बलात्कार किया तो यह संभव नहीं था कि खून मौजूद होने पर जो लेगिंग में वीर ना हो। इसलिए न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि DNA रिपोर्ट का जो दोष सिद्धि का जो आधार है वो नहीं बनाया जा सकता। इसलिए शव बरामद होने पर जो लैंगिंग में वीर की अनुपस्थिति ने इस बात को और अधिक
संदिग्ध बना दिया कि उसके साथ बलात्कार किया गया। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि जो अपराध सिद्ध करने वाली जो वस्तुओं की जो बरामदगी भी संदिग्ध थी। इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध मृत्यु संदर्भ का जो तदनुसार जो उत्तर दिया गया वो अभियुक्त द्वारा दायर किया अपील को स्वीकार किया गया। तो यह एक लेटेस्ट जजमेंट जो हाल ही के दिनों में उत्तराखंड हाई कोर्ट का आया है, जहां 15 वर्षीय लड़की और बलात्कार और हत्या का मामला था, जहां 2018 में मौत की जो सजा पाए व्यक्ति को बरी कर दिया गया। आशा करते ये जजमेंट इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपने समझा होगा। कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।